कुरान जिस सूरत से शुरू होता है, सुभान अल्लाह। आज बात करेंगे सूरह फातिहा, वेरी फर्स्ट सूरह ऑफ वेरी फर्स्ट सूरह ऑफ कुरान। इसका मकाम नुज़ूल क्या है? अक्सर उलमा के नजदीक सूरह फातिहा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि सूरह फातिहा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, और एक कौल ये भी है कि सूरह फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई, एक मरतबा मक्का पाक में, दूसरी मरतबा मदीना मुनव्वरा में। अच्छा, इसमें आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद क्या है? इस सूरत में 1 रुकू है, 7 आयतें हैं, 27 कलिमे हैं और 140 हुरूफ हैं, 140 हुरूफ हैं। सूरह फातिहा के अस्मा, बहुत सारे इसके नाम हैं, और उसकी वजह क्या है? सूरह फातिहा से कुरान पाक की तिलावत की जाती है, शुरू की जाती है। इसी सूरत से कुरान पाक लिखने की इब्तिदा की जाती है, इसलिए इसे फातिहतुल किताब यानी किताब की इब्तिदा करने वाली भी कहते हैं, ओपनर बुक, ओपनिंग बुक हो गई। अच्छा, इस सूरत की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से हुई। इसी मुनासिबत से इसे सूरह हम्द यानी वो सूरत जिसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई, ये भी कहते हैं। सूरह फातिहा कुरान पाक की असल है, इस बिना पर इसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहते हैं। क्या बात है। और आगे चलते हैं। ये सूरत नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है, और ये सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई है। इस वजह से इसे अस्सबउल मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली या एक से जायद मरतबा नाजिल होने वाली 7 आयतें कहा जाता है। अच्छा, दीन के बुनियादी उमूर का जामे होने की वजह से सूरह फातिहा को सूरह कंज, सूरह वाफिया, सूरतुल काफिया भी कहते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, शिफा का बाइस होने की वजह से इस सूरत को सूरतुल शिफा और सूरतुल शाफिया भी कहते हैं। अच्छा, दुआ पर मुश्तमिल होने की वजह से सूरतुल दुआ, सूरतुल सुआल, सूरतुल मुनाजात भी से। वाह, क्या बात है। कितने नाम है सूरत के, और इतनी मुख्तसर सूरत है। और नाज़रीन, अभी आपने इसके फजाइल सुनने, यकीन करें आप फजाइल पढ़ेंगे ना या सुनेंगे तो आपका जी चाहेगा जब मुझे मौका मिले मैंने सूरह फातिहा पढ़ ली। अच्छा, अरब लोगों में मैंने ये देखा, आपको भी हुआ होगा इत्तेफाक, कि वो बात बात पर मिलकर कहते हैं फातिहा पढ़। तो फातिहा दुआ में बार बार पढ़ना और किसी नियत के साथ पढ़ना, सुभान अल्लाह, ये बड़ा अच्छा मामूल है। अब जो मैं 1-2 हदीसें भी सुना देता हूँ ताकि मज़ीद सूरह फातिहा के फजाइल, ब्लेसिंग्स पता चल जाए। पहली हदीस है बुखारी शरीफ की। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया, लेकिन मैंने जवाब न दिया। जब नमाज से फारिग होकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें बुलाएं। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले कुरान करीम की सबसे अजीम सूरत ना सिखा दूं? सबसे अजीम सूरत। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हमने निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज की, हुजूर आपने कुछ फरमाया था तो कि मैं जरूर तुम्हें कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली सूरत सिखाऊंगा। तो नबी पाक ने फरमाया, वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, यही 7 मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे अता फरमाई। वाह, कुरान की अजीम तरीन सूरत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। बहरहाल इसके बहुत सारे फजाइल हैं। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, जरा गौर से सुनिए। नबी पाक फरमाते हैं कि सूरह फातिहा हर मर्ज के लिए शिफा। आप सूरह फातिहा पढ़ के किसी मरीज पे दम कर दें, अपने ऊपर दम कर दें, मरीज खुद पढ़ ले, पानी पे दम करके पी लें, तो इंशाअल्लाह अमराज से इसमें शिफा है। टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसके, 1-2 अर्ज कर देता हूँ। इस सूरत में अल्लाह ताला की हम्दो सना का बयान है, अल्लाह ताला के रब होने, उसके रहमान और रहीम होने, नीज मखलूक के मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और कयामत के दिन उनके आमाल की जजा मिलने का जिक्र है। सिर्फ अल्लाह ताला के इबादत के मुस्तहिक होने और उसी के हकीकी मददगार होने का तज़किरा। तो माशाअल्लाह सूरह फातिहा की क्या बात है। मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि जब जब मौका मिलेगा, मेरा ख्याल है 2 मिनट लगते हैं, बिल्कुल फातिहा पढ़ने में, आसानी से पढ़ सकते हैं, याद भी होती है, बच्चे को याद होती है, तो क्यों ना इसका विर्द करते रहो। सुभान अल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हदीस कुदसी है कि जब मैं अपने किसी बंदे के बदन या उसके माल या उसकी औलाद की तरफ कोई सख्ती भेजूं, फिर वो सब्र जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, तो क़यामत के दिन मुझे इससे हया आएगी कि मैं उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। अल्लाह फरमा रहा है, मुझे हया आएगी
कि अपने बंदे से अब क्या हिसाब लूं। जब आजमाइश भेजी थी तो इसने सब्र किया था, इसने शिकवा नहीं किया था। खुदा की कसम मैं आपसे पूछता हूं, मेरा कोई नुकसान हो जाए और कयामत के दिन मेरा नामा अमाल ना खोला जाए, मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब ना देना पड़े, मुझे बताओ ये दुनिया के हिसाब नुकसान की क्या हैसियत है अगर उधर बख्शा जाए। सुनो तो सही, रब फरमा रहा है कि मुझे हया आती है कि उसके लिए मीजान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। अरे ये सारी दुनिया की दौलत, ये सारी दुनिया की आसाइश एक तरफ, अगर कयामत के दिन हिसाब किताब में आसानी मिल जाए, अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। मगर आज अफसोस ये होता है कि अगर किसी पर इम्तिहान आता है, वो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है। इस हदीस में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ सब्र जमील के साथ। अब ये भी बड़ा मसला है कि लोगों को यही नहीं पता कि सब्र जमील है क्या। लोग कहते तो बहुत हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। अब उससे पूछो भाई सब्र जमील की तारीफ क्या है, तो फिर तारीफ नहीं पता होती। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है कि जिसको सब्र जमील कहा जाता है। सब्र जमील की तारीफ समझो। उलमा कहते हैं किसी मुसीबत ज़दा और गैर मुसीबत ज़दा को बराबर में देखो, मगर दोनों में कोई फर्क नजर ना आए। यानी चेहरा भी ना बताए कि वो किसी मुश्किल में है, उसकी आदतें भी ना बताएं कि वो किसी प्रॉब्लम में है, यानी उसको देखकर पता ही ना चले कि वो बड़ी मुश्किल में है। फरमाया ये है सब्र जमील। मगर आज हमारा हाल ये है, हमारा चेहरा बता देता है भाई खैर तो है, बड़ी टेंशन में हो, हाँ यार क्या करूं बस मोबाइल टूट गया, अरे भाई बड़ी चेहरे पे बड़ी हवाइयां उड़ रही हैं, बस क्या करूं जनाब आज 5,000 रुपए खो गए। 5,000 रुपए खो जाएं, छोटा सा नुकसान हो जाए, हमारा चेहरा बता देता है कि हमारे साथ कोई मामला हुआ है। सब्र जमील ये है कि देखकर कोई पहचान ही ना सके कि ये बंदा कितनी मुश्किल में है, चाहे अंदर कितनी तकलीफ में हो, दुनिया वालों को ना बताए, क्योंकि वो रब का बंदा है, वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे। ये सब्र जमील है और अल्लाह इसे हम सबको नसीब फरमाए। एक बार देख ले, सारी जिंदगी उनके हुस्नो जमाल के जलवों में गुम हो जाता है। जी हाँ, वो आका जिनका आपने भी और मैंने भी कलमा पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिखते कैसे थे, वो नजर कैसे आते थे, उनका हुस्न कैसा था। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज तक बड़े हसीन लोगों के तज़किरे सुने होंगे या उन्हें देखा होगा। हो सकता है बड़े दुनिया के हसीन मकामात भी देखे हों और उनका तस्करा सुना हो, मगर आज आप कुछ अनोखा, कुछ निराला, कुछ बड़ा ही प्यारा सुनने जा रहे हैं। उम्मीद है जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे दिल की मुरझाई कलियां खिलती चली जाएंगी, इंशाल्लाह शौक़े दीदार बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे जो सुनते जाएंगे कईयों की आंखें अश्कबार होती चली जाएंगी। किसका तस्करा होना है? उस हसीन की बात होनी है, उस हुस्नो जमाल के पैकर का तस्करा होना है कि उन जैसा प्यारा, उन जैसा सोना, उन जैसा हसीन रब ने कोई और बनाया ही नहीं है। जी हाँ, आज उस हस्ती का तस्करा होना है जिस जैसा सोना, प्यारा और हसीन रब ने बनाया ही नहीं है। वो हुस्नो जमाल के पैकर हैं, वो शम्सुद्दुहा हैं, वो बदरुद्दुजा हैं, वो ऐसे आका हैं जिनको कोई एक बार देख ले सारी ज़िंदगी उनके हुस्नो जमाल के जलवों में गुम हो जाता है। आज नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्करा खैर होना है। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज किसकी ज़बानी ये तस्करा होगा? किसने देखा और कि देखकर दीवाना हो गया? मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुस्न वो है कि जब सैयदना हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है, जब उनके हुस्नो जमाल में गुम होकर मौलाना जामी रहमतुल्लाहि तआला ने कलम उठाया तो कमाल किया। और आप लिखते हैं, हर कस के लबे लाले तरा दीदा बदिल गुफ्त हक्का के चे खुशकंदा अकी के यमनीरा। वो आका हैं कि जब इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपके चेहरा अनवर के तसव्वुर में गुम हुए तो क्या लिखते हैं, खाम-ए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी वाह वाह। कहीं लिखते हैं, काफ गे सूहा दहन या अबरू आँखें आइन साद, काफ हा या आइन साद, उनका है चेहरा नूर का।
जब मौलाना हसन रज़ा खान साहब नबी पाक अलैहिस्सलाम के जलवों में गुम होते हैं तो फिर क्या खूब लिखते हैं कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि तआला जब कलम उठाते हैं तो क्या लिखते हैं कि खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। और फिर मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया जब कलम उठाते हैं, आका के जलवों का तसव्वुर जमाते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, तेरा खुल्क सबसे बाला, तेरा हुस्न सबसे आला, फिदा तुझ पे सब ज़माना, मदनी मदीने वाले। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज उस हस्ती का तस्करा करना है जिसका सारा आलम परवाना है। जब तो मुफ्ती आज़म लिखते हैं ना, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना, ए जलवाए जानाना, ए जलवाए जानाना। आइए उस जलवाए जानाना का तस्करा सुनते हैं। और किसकी ज़बानी? जी हाँ, उस हस्ती की कि जिसने एक बार दीदार किया, फिर जिन अल्फाज के साथ तारुफ पेश किया। आज भी सीरत की किताबों में गोया सुनहरे हुरूफ में वो अल्फाज लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। अगर आज वाकई आप जानना चाहते हैं कि वो आका, जी हाँ, वो आका जिनका आपने भी और मैंने भी कलमा पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिखते कैसे थे, वो नज़र कैसे आते थे, उनका हुस्न कैसा था, तो आइए अब तैयार हो जाइए, तसव्वुर में गुम हो जाइए। पैकर हुस्न जमाल रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ैबा कैसा था, सुनते हैं सैयदतुना उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान में। हिजरत का सफ़र है, नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला के साथ सफ़र पर रवां दवां हैं। रास्ते में वादी कुदैद का मकाम आता है। एक ज़ईफ़ खातून है जो अपने खैमों में बैठा करती हैं, आने जाने वाले मुसाफिरों को कुछ खाने पीने का सामान फ़रोख्त किया करती हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी उस खैमे पर पहुँचते हैं, कुछ रकम देकर कुछ खाने पीने का सामान ख़रीदना चाहते हैं। उनके पास कुछ ना था, माजरत कर ली। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके खैमे में एक बकरी देखी जो बड़ी लागर थी, उसके थन भी सूखे हुए थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त तलब की कि अगर आप इजाज़त दें तो इस बकरी से हम कुछ दूध निकाल लें। उम्मे माबद ये जानते हुए कि इस बकरी ने दूध नहीं देना, फिर भी इजाज़त दे दी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथ उन थनों पर लगाए। हाथ किसके थे? वो थन दूध से भर गए। इतना दूध निकला कि सब ने खूब दूध पिया, बल्कि सारे बर्तन भी दूध से भर गए। उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हा ये मौजज़ा देखकर बड़ी हैरान हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो अपना दीदार करवा के चले गए, मगर उनके सुभान अल्लाह घर वालों को दीवाना बना गए, इस घराने को अपना दीवाना बना गए। अभी वो ईमान नहीं लाए थे। अबू माबद रदी अल्लाह तआला जब वापस आए और उम्मे माबद के जो शौहर हैं घर में जब दूध से भरे हुए बर्तन देखे तो पूछते हैं कि कौन आया था, ये क्या मामला है? तो आप फरमाती हैं एक मुबारक आया था। नबी पाक का नाम भी अभी उन्हें नहीं पता था, नाम भी नहीं पूछा था, तो नाम कहा। एक मुबारक हस्ती थी, एक मुबारक शख्सियत थे। कहा ये तो बताओ वो दिखते कैसे थे, ज़रा बताओ तो सही वो कैसे थे। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब सुनिए मेरे आका कैसे दिखते थे, नबी पाक का हुस्न जमाल कैसा था। उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा के इश्क भरे अंदाज में, किस प्यारे अंदाज में नबी पाक का रुख अनवर बयान किया। आइए अल्फाज तो देखिए कैसे मोतियों की बानिंद है। वो कहती हैं, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदा, मैंने एक ऐसी ज़ात देखी है जिनका हुस्न नुमाया है। अबलजल वजही हसनल खुलुक, जिनका चेहरा खूबसूरत और वो तख्लीक के शाहकार थे। लम ताइबहु सुजला, उनकी जसाबत में फरबा होने का ऐब ही ना था। वलम तुजरी बिही साला, और ना